नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। द 10 मिनट्स शो, द 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में, इस वीडियो में हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे कि क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हमेशा पूछा ही जाता है, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो आप चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का हमारा ये जो प्रश्न है वो प्रश्न है किस पे बेस्ड है? चीनी के मूल्य में। आप देखे होंगे प्रश्न आता है कि चीनी के मूल्य में या फिर किसी भी वस्तु के मूल्य में इतने रुपए की या फिर इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो इतने केजी वो कम खरीदता है, कमी हो गई तो ज़्यादा खरीदता है। इस टाइप के प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, वो सीख लेते हैं। क्या है कि जैसे मान लेते हैं अगर हम आपसे बोले कि 20% की वृद्धि का यहाँ पे सिंबल हम ऐसे दे देते हैं। 20% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले 20% के फ्रैक्शन को 1/5 लिखते हैं। 1/5 का मतलब हुआ कि वृद्धि क्या हुआ कि 5 था पहले, वो अब कितना हो गया? 1/6 हो गया। यानी कि पहले कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? 6 हो गया। ये बात आप समझ चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम बोले 20% कमी का बात करें, कमी का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है 20% का, यानी 5 जो था एक कमी के साथ में 4 बन गया। यानी पहले 5 यूनिट था ये, तो अब कितना यूनिट हो गया? 4 यूनिट हो गया। ये आप कह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। बस ऐसे ही फ्रैक्शन आएगा तो आप जैसे मान लेते हैं 25% का आएगा, 30% आएगा, ऐसे करके आ सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं आप 100 रुपये लेकर के मार्केट में गए। 100 रुपये लेकर के मार्केट में गए, कोई वस्तु है जो कि 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो बिक रहा है, तो आप कितने केजी खरीद के लाएंगे? 10 केजी खरीद के लाएंगे। ये बात सही है। अगले दिन फिर आप ये 100 रुपया ही लेकर के गए, लेकिन उस वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी आ गई और 5 रुपये प्रति केजी हो गई वो, तो आप कितना खरीद के लाएंगे? अब 100 रुपये में 20 केजी खरीद के लाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अगर आप फिर तीसरे दिन ये 100 रुपया लेकर के गए और अब वस्तु का जो प्राइस था, कीमत था, वो बढ़ गया, अब 20 रुपया हो गया, तो अब आप कितना खरीद के लाएंगे 100 रुपया में? अब आप 5 केजी ही खरीद के लाएंगे, 100 रुपया ही, क्योंकि आपके पास में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर प्राइस घट जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ये बेसिक सा बात है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि इस वाले कॉन्सेप्ट का कोई आगे प्रश्न में कोई दखल अंदाजी नहीं है, बस आपको एक जानकारी के लिए हम बता दिए। ज़्यादा उसमें यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि एकदम बेसिक है। आइए सवाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण अब क्या है? अभी हम आपको बताएं वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है उस रुपए में वो कम खरीदेगा। सही बात है, कम खरीद पा रहा है, तो चीनी की बढ़ी हुई कीमत हमसे पूछा जा रहा है। तो बढ़ी हुई कीमत को कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो भी प्रोसेस हम करेंगे अभी, एकदम 5 से 10 सेकंड के अंदर में आप इस प्रश्न को बनाएंगे। बस आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो चीनी की बढ़ी हुई कीमत आएगी, जो भी हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो बढ़ी हुई कीमत ही आएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? 20% है, 20/100 करेंगे, गुणा 120 में 3 केजी, बस इतना ही लिखना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल हो गया। ये 3 से ये 4 बार में जाएगा, 4 दूनी 8। ये 8 रुपया जो आ गया, यहीं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आप आंसर लगा सकते हैं। अब हम आपको क्या बोले हैं कि ये जो 8 आएगा अभी बढ़ा हुआ कीमत आएगा। सवाल में ऐसा भी पूछा जाता है कि पहले का कीमत बताइए, तो पहले का कीमत आप कैसे निकालेंगे ये ध्यान देंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि अगर 20% का वृद्धि कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 था पहले तो अब 6 हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जो 6 है, इस 6 के लिए 8 है क्योंकि बढ़ा हुआ कीमत आया है,
अभी हम बताए हैं आपको। तो ये 6 के लिए 8 है। तो आपसे अगर पूछा जाए पहले का कीमत, तो पहले का कीमत 5 यूनिट होगा। तो अगर पहले का पूछा जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे, ये 8 जो है 6 यूनिट के लिए है, तो 5 यूनिट के लिए ऐसे निकालेंगे। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका पहले का कीमत निकल जाएगा। ये बात आप समझ चुके हैं। अगले प्रश्न में और क्लियर हो जाएगा ये बात। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हुई, तो क्या करना है, 25/100 कर देना है, गुणा 200 रुपये में 2 kg कम, 200 रुपये बटा 2। अब आपको सोल्व करना है। ये चला जाएगा 200 से 200 कैंसिल, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 25। अब ये 25 क्या आ गया, बढ़ा हुआ, यानी कि नई कीमत आ गई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ये बात आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मैक्सिमम क्या होगा, 10 से मतलब मैक्सिमम 10 सेकंड लगना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मूल कीमत यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखेंगे पहला वाला कीमत पूछा जा रहा है, तो इसको भी सोल्व करने का सेम वही प्रोसेस है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा आगे चल के आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या है, 20%, तो 20/100 लिख देंगे, प्रतिशत को चेंज करते हैं, गुणा 240 में 4 kg अधिक वस्तु खरीदेगी, ठीक है बात सही है। तो 240 बटा ये 4। अब यहाँ पे इस 2 जीरो से ये जीरो खत्म, और ये 4 से ये 6 बार में जाएगा, तो 6 दूना कितना आ गया, 12। ये 12 रुपया आ गया बढ़ा हुआ कीमत, यानी कि कम हुआ कीमत, सॉरी यहाँ पे कमी हो रहा है, तो ये कम हुआ कीमत आ गया। हमसे पूछा जा रहा है पहले का मूल्य, यानी मूल मूल्य क्या है, मूल वस्तु का प्राइस क्या है। तो अब हम यहाँ पे इस फ्रैक्शन पे काम करेंगे जो हम पहले बताए हैं। 20% का कमी हो गया। 20% कमी का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी कि जो पहले 5 था वो अब 1 की कमी के साथ क्या हो गया, 4 हो गया, यानी ये पहले था और ये अब हो गया। तो अब आप यहाँ पे जो 12 निकाले हैं, ये क्या निकाले हैं, अब वाला कीमत निकाले हैं। तो आप कह सकते हैं 4 के लिए 12 है, ये कह सकते हैं कि 4 के लिए 12 है। तो आपको निकालना है ये 5 के लिए, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15। तो 15 जो है ये यहाँ पे पहले मूल्य था उस वस्तु का। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि पहले का मूल्य, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप समझ चुके हैं। अगले प्रश्न में और क्लियर से समझ आएगा, ध्यान देंगे। दूध के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, ठीक है, 25/100 गुणा 120 में 1 लीटर, तो 120/1। बस इसको आप सोल्व कर लेंगे। तो इसको जैसे सोल्व करेंगे तो ये 4 और ये 4 से 30, ये 30 जो आया ये अभी वाला मूल्य आया, यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य आया। तो हमसे पूछा जा रहा है पुरानी कीमत पूछा जा रहा है, तो पुरानी कीमत के लिए क्या करेंगे, इस 25% के फ्रैक्शन वैल्यू पे काम करेंगे। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, यानी कि पहले जो 4 था वो अब वृद्धि होकर कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस 5 का वैल्यू क्या कितना है, 5 का वैल्यू है 30। तो आपसे पूछा जा रहा है 4 का, तो 5 छक 30, तो 4 छक 24, तो 24 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले वाला मूल्य होगा। ऑप्शन बी लगाएंगे आपका इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का मूल्य भी कैसे निकाल सकते हैं, और बढ़ा हुआ मूल्य तो डायरेक्ट निकलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक और। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वस्तु के मूल्य में 20% 20/100 गुणा 360/1। सिंपल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 36 दूना 72, 72 रुपया आपका आ गया। क्या हुआ, अभी का मूल्य आया, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है पुराना मूल्य। तो अब आप फिर 20% वाले फ्रैक्शन पे काम करेंगे। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 जो है कितना बन गया है, 1 की वृद्धि से 6 बन गया है। तो ये जो 72 आया ये 6 के लिए है, हमसे पूछा जा रहा है 5 के लिए। तो 12 छक 72, तो 12 पचे 60, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुराना मूल्य। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आप लगाएंगे। और एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में। चीनी के मूल्य में अब यहाँ पे देखिए 4:5 के अनुपात में बढ़ गई। अब यहाँ पे परसेंटेज ना दे करके डायरेक्ट अनुपात दे दिया है। तो कोई भी वस्तु पहले अगर वस्तु का मूल्य 4 था, अब 5 हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि वो 4 से 5 कैसे होगा, 1 की वृद्धि के साथ। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी 25% की वृद्धि हुई होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25/100
गुणा 100 में 2 kg, तो 100 बट्टा में 2। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 बट्टा 2 का मतलब कितना हो गया, 12.5 रुपया। तो ये क्या हो गया, 12.5 रुपया अभी का मूल्य आ गया। हम क्या बताए थे, जो भी प्रोसेस करेंगे डायरेक्ट, वो डायरेक्ट जो मूल्य आएगा वो बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ मूल्य आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो है पुराना मूल्य है 4 यूनिट, क्योंकि 4 से 5 हुआ है, तो 4 यूनिट पुराना मूल्य है और 5 यूनिट नया मूल्य है। तो यानी कि ये जो हम कह सकते हैं 12.5 जो है, ये 12.5 किसके लिए है, 5 यूनिट के लिए है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12.5 जो है ये 5 यूनिट के लिए है। तो हमको निकालना है 4 यूनिट का, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, यानी 25 चौका 100, यानी कि 10। यहाँ पे 10 रुपया जो होगा वो पुराना वाला मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले 10 रुपया था, अब 12.5 रुपया हो गया, क्योंकि चीनी के मूल्य में 4:5 के अनुपात में वृद्धि हुई है, यानी कि 25% का वृद्धि हुआ है। तो ये क्लियर आप एक कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनों के साथ में। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।